नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। ये वो खबर जिस पर पूरे विश्व की निगाह बनी हुई है, इजराइल और हमास के बीच बम वर्षा की खबर से। आपको बता दें कि हमास के पहले हमले के बाद अब इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है। उसी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको गाजा पट्टी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें जहां इजराइल की तरफ से बम वर्षा की जा रही है। शुरुआती तौर पर हमास की तरफ से लगभग 1500 रॉकेट दागे गए थे और ये एक स्पेकुलेशन थी, अंदाजा था कि हमास के पास तकरीबन 25 से 30 हजार ऐसे ही रॉकेट मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हमास की तरफ से और हमले होते, उसके बीच ही इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह अवधारणा है, यह माना जाता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और वैसी ही बानगी यहां देखने के लिए मिल रही है। इजराइल के वार से हमास में अब हाहाकार मचना शुरू हो चुका है। हमास के कई कमांडरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हालांकि ये भी इजरायली सेना की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कहा गया था कि आमतौर पर हमास ऐसी जगहों पर अपने ठिकाने बनाता है जहां पर कि आम लोग रहते हों। ऐसी बिल्डिंग में ही वो ठिकाने बनाता है ताकि आम लोगों की आड़ लेकर हमास खुद को बचा सके। लेकिन इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया कि जब भी उनके बम वर्षक विमान जो होते हैं, जो युद्धक विमान होते हैं, वो पहुंचते हैं बम वर्षा करने के लिए, उससे पहले आम नागरिकों को मौका दिया जाता है वो जगह खाली करने का, उस जगह को छोड़कर कहीं और जाने का, ताकि आम लोगों का कोई नुकसान इसमें ना हो। उसके बाद आतंकवादियों पर चुन चुन करके हमास के ऊपर चुन चुन कर बम वर्षा की जाती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल के हमलों के बाद। ये तस्वीरें हमास पर हमले का ये सबसे नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इजराइल का एक अभेद्य सुरक्षा किला, जिसकी वजह से इजराइल के ऊपर कोई खासा नुकसान नहीं हुआ हमास के हमले का। और उसके बाद जब इजराइल ने हमला करना शुरू किया तो क्या तस्वीरें सामने आई, उस हमले का सबसे नया वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इसी बीच अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की तरफ से इजराइल और हमास से जल्द तनाव कम करने का आग्रह भी किया जा रहा है। लेकिन फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने जो यरूशलेम पर कुछ रॉकेट दागे, जिसके बाद वहां ये हिंसा बढ़ी है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में कई चरमपंथी ठिकानों पर हवाई हमले लगातार कर रही है। हमास पर इजराइल का चौतरफा हमला। चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा। दुश्मनों पर सबसे कड़ी कार्रवाई। आसमान में सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट। हमास ने करीब 1600 रॉकेट हमले करके इजराइल की नाक में दम करने की नाकाम कोशिश की। इजराइल भी कहां चुप रहने वाला था। हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने भी चौतरफा हमले की तैयारी कर दी। इजराइल की टैंक और हजारों की तादाद में सैनिक शुक्रवार को गाजा की सीमा पर पहुंच गए। खबरों के मुताबिक इजरायली टैंक लगातार फिलिस्तीनी इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल के फाइटर जेट हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। हमास के खिलाफ में जोरदार कार्रवाई के लिए इजराइल ने अपने 9000 रिजर्व सैनिकों को काम पर बुलाया। इजरायली अधिकारियों ने सीमा पर रहने वाले अपने लोगों को बंकरों के अंदर चले जाने के लिए कहा। इजराइल को आशंका है कि हमास इसके जवाब में रॉकेट हमला कर सकता है। इजरायली सेना के फिलिस्तीनी इलाके में घुसने की आशंका से अब दोनों पक्षों के बीच में पूर्ण युद्ध शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। हमास की ओर से भी लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले जारी हैं।
बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिक गाजा की सीमा पर मौजूद हैं और वहीं से लगातार टैंकों के जरिए गोले बरसा रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट भी लगातार हमास के ठिकानों पर बम बरसाते हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी पर हमास का प्रवक्ता अबू ओबेइदा ने कहा कि उनका समूह इजराइल के जमीनी हमले से डरता नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के हमले में अभी तक 14 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें हमास का कमांडर भी शामिल है। इजराइल में हिंसा के कारण देश के मुख्य हवाई अड्डे से उड़ानें भी निलंबित कर दी गई। फिलिस्तीन में कई आम लोगों की जान गई है। अभी तक 126 फिलिस्तीनियों की जान रॉकेट हमलों में चली गई, जिसमें 31 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें कई लोगों की मौत तो हमास के मिस फायर रॉकेट के कारण हुई। इजराइल के भी 11 लोगों की जान अभी तक हमास के हमले में गई, जिसके बाद इजराइल के रॉकेट हमले में गाजा की 3 बहुमंजिला इमारत को जमींदोज किया गया। इजराइल का दावा है कि इसमें आतंकवादी संगठन हमास के कई दफ्तर हैं। इस हमले में कई आतंकवादी के मारे जाने की खबर है।